जी, आपने बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग है। मैं इसीलिए बार-बार अभी तक यही टॉपिक चल रहे हैं ना, तो उसमें ये आज का टॉपिक भी बल्कि यही है, ये बल्कि आप खुद पढ़ लें, आप में से कोई एक-एक स्लाइड पढ़े तो फिर इसके ऊपर जिसको नहीं समझ आएगी तो उसमें मैं बताती जाऊंगी। तो ये वाली स्लाइड आप पढ़े ना ज़रा, ये आज का जो टॉपिक है, तो इसमें ये है कि इंसान खुद से जो है ना कहीं भी किसी टाइम भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये बल्कि आप ही रीड कर लें। Miss, concentrate on feeling and listening as you inhale and exhale through your nostril. Breathe deeply and slowly. When your intention wanders, gently return your focus to your breathing. जी, ये हो गया पूरा। जी ये जी दो मैम। थे ना, एक ब्रीथ डीपली, तो ये एक नॉर्मल है जो बिगनर के लिए है। तो इसकी तो समझ आ गई है ना, बाकियों को भी आ गई होगी। बार बार यही चीजें अभी चल रही हैं कि ये हम खुद ही देखें, अगर हमारी अटेंशन कहीं इधर उधर जाती है तो जेंटली अपने आप को दोबारा से जो ब्रीदिंग करें उस पर फोकस करें। तो इसमें कोई जो है ना स्पेशली आपने एक्सर्ट करके अपने आप को नहीं ब्रीदिंग करनी, बिल्कुल नॉर्मल जो इंसान पहले से ब्रीथ कर रहा होता है वो वाली ब्रीदिंग है। इसमें कोई भी स्पेशल ना डीप है, ना शॉर्ट है, ना लॉन्ग है, ना फास्ट है, ना ही जिस तरह से गुब्बारे से आवाज छोड़ते इस तरह से, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीद। ठीक है मैम। जी, अभी तो समझ आई, इसलिए अभी यही चीजें चल रही हैं। अभी मैं ये देखें, अभी नेक्स्ट भी आप पढ़ेंगी या कोई और पढ़ ले इसको? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़ ले। Scan your body. When using this technique, focus attention on different parts of your body. जी बिल्कुल Become समझ आ रही aware. है ना? जी। Yep. Become aware of your body's various sensations, whether it has pain, tension, warmth, or relaxation. जी। Fourth, combine body scanning with breathing exercise and imagine breathing heat or relaxation into and out of different parts of your body. Amazing. ये देखें ना, रोजाना आप एक्सपीरियंस करते हैं और हर बंदा अपना डिफरेंट बता रहा होता है कि मुझे ऐसे रिलैक्स हुआ, फिर मुझे डिफरेंट पार्ट में जो हीट फील हुई। ये सारी चीजें उसमें ही हैं कि जब अपनी ये उसी तरीके से कि खुद को रिलैक्स करके और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है तो ये मुख्तलिफ चीजें एक्सपीरियंस होंगी। यही रोजाना होता है और यही पूछते हैं, और करना भी इसलिए कि जब तक ये हमारे लिए बिल्कुल यूजुअल ना हो जाए, प्रैक्टिस करते करते हम जो है ना इतने इन चीजों में वो हमारे लिए एक बिल्कुल नॉर्मल चीज बन जाए। इसलिए मैं रोजाना ये थोड़े थोड़े इन चीजों को दोबारा दोबारा बताती हूँ। ये देखें, ये जो रिपीट मंत्रा, ये भी कोई पढ़ ले। आप में से कोई पढ़ ले इसको, Repeat थोड़ा a इंटरेक्टिव हो mantra. जाए। जी Repeat a mantra. You can create your own mantra, whether it's religious or secular. Example of religious mantra include the Jesus prayer in the Christian tradition, the holy name of God is Judaism, or the Om mantra of Hinduism, and Buddhism and other Eastern religions. जी देखें, ये जो पहले शुरू दिन से मैं बताती आ रही हूँ कि अगर वो जो मंत्र है कि कोई भी अपने अपने रिलीजन्स के तहत कोई भी वर्ड्स हो सकता है। जैसे हमारे लिए हम कोई अल्लाह का नाम ले लेते हैं, अल्लाह हु का जिक्र करते हैं। बुद्धिज्म में जैसे वो कोई उनका अपना वर्ड होगा, और हिंदुइज्म में जैसे ओम है। इस तरह के डिफरेंट कोई भी वर्ड हो सकता है जिसको बार बार हम रिपीट कर सकते हैं। ये बार बार यही मैम, चीजें ये आ रही है। मंत्रा का असल मतलब क्या है? मंत्रा का असल मतलब जिक्र, या क्या इसको आप किस तरह डिफाइन करते हैं उर्दू में? उर्दू में इसका मतलब यही है कि जिक्र ही है, कोई भी अल्फाज जो है ना उसको रिपीट करना बार बार, कोई वर्ड है, कोई इमेज तकरार। है। ओके मैम, ठीक है। जी, अभी ये अगला देखें कि चलते हुए कैसे मेडिटेशन हो सकती है, ये भी कोई पढ़ ले। Walk and meditate. Combining a walk with meditation is an efficient and healthy way to relax. You can use this technique anywhere you are walking, such as in a tranquil forest, on a city sidewalk, or at the mall. When you use the method, slow down your walking pace so that you can focus on your each movement of your legs or feet. Don't focus on particular destination. Concentrate on your legs and feet, repeating action words in your mind such as lifting, moving, and placing. As you lift each foot, move your leg forward and place your foot on the ground. Focus on sight, sound, and smell around you. जी देखिए, इसमें भी ये भी एक मेडिटेशन, ये भी मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको इस चीज का बताया कि जब हम चले
तो हमने ये नहीं सोचना, जब हम जा रहे होते, चल भी रहे होते, कुछ भी काम कर रहे होते, तो हमारे पास मल्टीपल थॉट्स चल रही होती हैं। तो जो ये वॉक और मेडिटेशन में ये है कि हम एक एक कदम जब हम मूव करें, कदम अगले प्लेस पे रखें, उस पे हम फोकस करें। फिर हमारे इर्द गिर्द जो मतलब किसी चीज की स्मेल है या कोई नजारा हम देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें, कोई आवाजें आ रही हैं तो उन पे हम फोकस रखें। अगर हम वॉक करते हुए देखें, चिड़ियों की आवाजें आ रही होती है पार्क में, अगर माइंडफुलनेस के साथ चलें तो वो चिड़ियों की आवाजों को एंजॉय करें। साथ में फ्लावर्स नजर आते हैं, उनको एंजॉय करें, उनकी स्मेल होती है। तो अगर इसी तरह अगर वॉक करते हुए कोई वर्ड हम पढ़ना चाहें, तो जैसे अल्लाह का शुक्र है, तो ये ग्रेटिट्यूड वाला ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 100 कदम जो हम चलें तो हर कदम भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो ये भी एक मेडिटेशन की टाइप। अब ये देख लें कि ये जो नेक्स्ट है इसको भी पढ़े। Engage in prayer. Prayer is the best known and most wisely practiced example of meditation. Spoken and written prayer are found in most faith traditions. You can pray using your own words or read prayer written by others. Check the self-help section of your local bookstore. For example, talk with your rabbi, priest, pastor or other spiritual leader about possible resources. मैम ये हमारे पास नमाज भी हो सकती है ना? जी हम बिल्कुल, ये 5 तो टाइम ये वही चीज है, नमाज में फोकस करके पढ़ेंगे। फिर इसमें एक दो चीजें देखें आज जो बताने वाली हैं। एक तो ये है कि ऐसी बुक्स और ऐसी चीजें वो ढूंढें, उसके लिए मैंने कुछ थोड़ी सी चीजें दी हैं। और उसमें हम अगर ये चाहते हैं कि हम वेस्टर्न की चीजों को ना पढ़ें, अपने जो अपने भी हमारे माशाल्लाह स्कॉलर हैं, तो जैसे हिंदुइज्म या बुद्धिज्म को नहीं भी पढ़ना चाहते, तो हमारे अपने भी मुस्लिम हैं काफी, उनकी बुक्स ढूंढें और पढ़ें और उसको समझें। कल भी मैंने एक बताया कि खुद से खुदा तक, ये भी उर्दू में है और ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है। इनको हम पढ़ें और इनके मीनिंग समझें। अभी आज भी मैंने ये बात बताई है कि हम इसको फिर एक जो बंदा भी पढ़ता है तो वॉइस करे, फिर उसमें अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है तो वो करें, और अपने इर्द गिर्द बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे भी चीजें पूछें। अगर कोई सवाल, कोई चीज ऐसी आती है हमारे माइंड में, सवाल का उठना जरूरी है, तो वो हम पूछे एक दूसरे से। उस तरह से भी जो हमारा शऊर है ना वो बढ़ता है और इन चीजों की हमें बहुत समझ आती है, और ये भी एक किस्म की मेडिटेशन है। और इसमें ये भी है कि आजकल तो इस चीज के लिए भी एक कि अगर किसी के लिए आप इंतखाब कर रहे हैं किसी पार्टनर का, तो उसमें वो चाहे लड़का है या लड़की, उसमें ये चीज भी देखें कि उसकी किसी बुजुर्ग और अपने जो बड़े लोग हैं उनके साथ सिटिंग टाइम कितना है। क्योंकि जितनी चीजें अपने बड़ों से सीखी जाती हैं, जितनी स्पिरिचुअली हाई होता है बंदा, वो बड़ों के साथ बैठने से भी होता है। वो ठीक है, उनकी थॉट्स, उनकी कुछ चीजों से डिफरेंस तो होता है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस और उनकी चीजों में विजडम जरूर होती है। ये अब रीड एंड रिफ्लेक्ट, ये भी तकरीबन उसी से, इसको भी रीड कर लें। read and reflect. Many people report that they benefit from reading poems or sacred texts and taking a few moments to quietly reflect on their meaning. You can also listen to sacred music, spoken word, or any music you found relaxing or inspiring. You may want to write your reflection in a journal or discuss them with a friend or spiritual leader. जी बिल्कुल, ये जो अभी पहले बात हो चुकी है यही बात है सारी। कोई भी चीज हो सकती है जो आपको रिलैक्स करे और आपको उस स्टेट में लेके जाए कि आपको अपने बनाने वाले के बारे में भी तसव्वुर आए, फिर आप इस कायनात के बनाने का पर्पस, फिर एक एक चीज पे आपका फोकस चला जाए और उसके मीनिंग्स ढूंढने लगे, तो ये वो स्टेट है। और ये कोई भी जो चीजें पढ़ते हैं और फिर हम उसको लिखें कि मैंने ये चीजें जो है ना वो इससे ये मीनिंग्स लिए और इसको मुझे, इससे मुझे ये समझ आई है। फिर दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करें। और ये बुक्स का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट, आई होप सो कि हम इस जो आने वाले बाकी 3 वीक्स हैं इनमें हम इतना आपस में भी इतनी बाउंडिंग हो जाए कि जो हम सारे यहाँ पे दोस्त बन जाएं और आप एक दूसरे के वेलविशर हो जाएं, और जो चीज़ें एक सीखे तो वो दूसरे के साथ शेयर करें, और वो ऑडियो हो, वो मैसेजेस हों, किसी सूरत में भी हम एक दूसरे को जो है ना वो चीज़ें स्प्रेड करें और एक दूसरे को बताएं। आई होप सो कि हम सारा ऐसा करेंगे। ये 9 ये वाला पढ़ लें अभी। Focus your love and kindness. In this type of meditation, you think of others with feeling of love, compassion, and kindness.
This can help increase how connected you feel to others. ये तो बहुत देखें, इसका तो कितना अच्छा है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, प्यार उनके प्यार से उनके हमारे दिलों में उनके लिए एक रहम का मादा होगा, दूसरों के लिए प्यार की सोच रखेंगे, तो जो उनके साथ हम कनेक्ट होकर फील करेंगे ना, वो बहुत ज्यादा बेहतर फीलिंग होगी। और यही चीज हमने सीखनी है कि हमारे अंदर ये चीज पैदा हो, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर इस मेडिटेशन के साथ जो है ना, ये फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, काइंड लव और अदर्स, ये सारी चीजें इंशाल्लाह सबके अंदर होंगी। ये वाला लास्ट आज यही करते हैं, ये पढ़ लें। Inshallah, ma'am. Building your meditation skills. Don't judge your meditation skills, which may only increase your stress. Meditation takes practice. Keep in mind. ये इस पे फोकस, इस पे थोड़ा सा रुक जाए। ये देखें, रोजाना यही होता है ना कि हम सारे कहते हैं ये हो रहा, वो मैं ये बोलती हूँ कि जज नहीं करना। आपकी मेडिटेशन जैसे भी हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेडिटेशन करें, क्योंकि जज करेंगे तो वो हमें स्ट्रेस बढ़ेगा कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ हमने जो भी हो रहा है उसको हमने प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगला पढ़ें। Keep in mind, for instance, that it's common for your mind to wander during meditation. देखें No ये भी, matter- यहाँ भी थोड़ा सा ये इस पे देखें, फोकस करें कि ये एक नॉर्मल है। हमारी थॉट्स जो है ना, जब भी हम फोकस करते हैं तो वो जो थॉट्स आती जाती हैं, ये एक नॉर्मल है। हमने सिर्फ बैक टू जो है ना अपने ब्रीदिंग पे जाना है। चले आगे पढ़ें। Keep in mind, for instance, that it's common for your mind to wander during meditation, no matter how long you have been practicing meditation. If you're meditating to calm your mind and your attention wanders, slowly return to object, sensation, or movement you are focusing on. Experiment, and you will likely find out what types of meditation work best for you and what you enjoy doing. Adapt meditation to your needs at the moment. Remember, there's no right way or wrong way to meditate. What matters is that meditation helps you reduce your stress and feel better overall. There are two major types of meditation. ये देखिए, अभी इसमें सब जितनी टाइप की मेडिटेशन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस चीज पे फोकस कर रहे, किस पे नहीं कर रहे। सिर्फ अगर ब्रीदिंग वाला है, जैसे कैंडल है, डिफरेंट वेज है, या फिर मंत्रा वाला, या प्रेयर है, या वॉकिंग है, कोई भी चीज कर रहे हैं, उसमें सिर्फ यही है कि हमें हमारा स्ट्रेस रिड्यूस और ओवरऑल बॉडी पहले रिलैक्स हो, फिर माइंड, फिर इंटेलेक्चुअल। और माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ लोगों का ये अचीवमेंट आ भी रही है। ये भी है मेरे ख्याल से, ये लास्ट है। Focus attention meditation. This style concentrates attention on a single object, thought, sound, or visualization. It emphasizes ridding your mind of distraction. Meditation may focus on breathing, a mantra, or calming sound. Open monitoring meditation. This style encourages broadened awareness of all aspects of your environment. Train of thoughts and sense of self. It may include becoming aware of suppressed thought, feeling, or impulses. यही तो ये चीज देखे ना कि जो चीजें हो रही थी वो सुप्रेस थॉट है, ये पहले भी बताया। इसीलिए बार बार यही चीजें मैं अभी लेके चल रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए और ये चीजें समझ आ जाए। बस आज तक यही था। नेक्स्ट हम जो है ना साइंस ऑफ मेडिटेशन पढ़ेंगे। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी स्टार्ट करते हैं। 29 मिनट्स हो गए, आज हम 20 मिनट की कर लेंगे। अभी तक भी लोग कम है, या थोड़ा सा वेट कर लें, आप क्या कहते हैं? क्योंकि फिर बाद में भी डिस्कशन करते हैं। तो 2 मिनट देख लेते हैं, आप लोग भी अपने आप को रेडी कर लो, तो फिर हम जो है ना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। मैम, और आज का वैसे लेक्चर बड़ा अच्छा रहा है कि जैसे इन्होंने पढ़ा है और सब समझ रहे हैं। ये मेरे ख्याल है आज का बेस्ट लेक्चर है अभी तक तो। थैंक यू। मैंने आज यही सोचा कि मैं ना जरा इंटरेक्टिव बनाती हूँ कि उस तरीके से जो है ना जरा बेहतर हो जाएगा कि ऑडियंस में से ही कोई पढ़े, फिर मैं थोड़ा साथ साथ एक्सप्लेन करूँ, ये जरा बेस्ट होगा। तो मेरे ख्याल से थैंक यू। ये मेरा आज का जो था ना आइडिया था कि मैं इस तरह करती हूँ ना, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
एक बात पूछनी थी मैंने जी। ये जब भी मैं हाँ जी, ये जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, जी थॉट्स थॉट्स बार बार आ रही होती हैं, उनको साइड पे करने, तो उसमें ना हेडेक बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी हेडेक। आज मैंने दिन को कोशिश की है 2 दफा, लेकिन फिर मुझे बहुत ज्यादा हेडेक स्टार्ट हो गई थी। तो बस आप ऐसा करें कि आप कम टाइम के लिए करें। ये शुरू शुरू में होगा और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। थैंक यू। आप स्टार्ट कर दें या वेट करें थोड़ा सा? आप सारे रेडी हो गए मेडिटेशन के लिए? Yes, ma'am. यस मैम। चलें, अपने आप को मैं ये स्क्रीन भी थोड़ा सा वो कैमरा भी ऑफ करती हूँ ताकि आपके मोबाइलों की लाइट जो ना ब्राइट ना हो। तो उसी तरीके से अपने ग्लासेस भी उतार लें, अपने आप को रिलैक्स, जो भी पोजीशन आपको सूट करती है उस पोजीशन में आप अपने आप को सेट कर लें। अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दें, पाँव से लेके सर तक अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देना है। अपने शोल्डर को ड्रॉप कर देना, पूरा रिलैक्स करके अपने आप को अपनी जो आपको पोजीशन सूट करती है उसमें आप बैठ जाएं। अगर कोई लेटना चाहता है, चेयर पे बैठना चाहता है, जिस तरीके से भी अपने आप को आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें आप आंखें बंद कर लें और मेडिटेट करना शुरू कर दें। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। बी विद इन योर ब्रेथ, डोंट फॉलो थॉट्स। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना।
अपनी सांसों पे ध्यान दें, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग। अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पे ध्यान दें। कोई ज़ोर से ब्रीद नहीं करना, कोई कॉन्शियस ब्रीद नहीं करना कि अपने आप को लंबी या छोटी ब्रीदिंग नहीं करनी। नॉर्मल जो आप सांस लेते हैं सिर्फ उस पे ध्यान देना। नाक से आ रही है सांस, पेट से वापस आउट हो रही है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट को ऑब्जर्व करना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। बी विद इन योर ब्रेथ, डोंट फॉलो थॉट्स। Observe your normal natural breathing. Don't follow thoughts. अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं।
सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोच के पीछे नहीं आना। Be within your breath, don't follow thoughts. अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना।
अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं। अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। Be within your breath, don't follow thoughts. अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना। Last 2 minutes. अपनी सांसों पे ध्यान दें, सोचों के पीछे नहीं जाना।
लास्ट 30 सेकंड अपनी सांसों पे ध्यान दें। आहिस्ता से अपने आप को नॉर्मल फील करें, अपनी बॉडी को महसूस करें, अपने आप को अवेयरनेस की स्टेट में लेके और आहिस्ता से अपनी आंखों पे हाथ रखें और अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलें। अगर कोई इसी कंडीशन में रहना चाहता है तो थोड़ी देर रहे और आराम से अपनी आंखें खोलें। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात करनी है तो बता दें। Ma'am, today's session was too much relaxing for me. बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई। खासकर कल के वाक़ये के बाद मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि दोबारा से वो चीज़ें रिपीट होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट थोड़ा सा रोना हुआ, मतलब खुद ब खुद आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इट वाज टू मच, बट लाइक कुछ बोझ उतर गया है कंधों से, दिमाग से। माशाल्लाह, ये आपका डे बाय डे बहुत ज़्यादा बेहतरी हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो माजी की और हमारे साथ ऐसी होती है ना, जो हमें हमारे कंधों पे बोझ होते हैं, आज माशाल्लाह आपका और भी बेहतर होना शुरू हो गया। अच्छा, ये है हीरा खान, ये कह रही है कि मुझे म्यूज़िक से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुई है, तो ये आप म्यूज़िक चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कोई और म्यूज़िक कल करते हैं। कल तो वैसे 2 दिन मंडे ट्यूसडे नहीं होती, अब वेडनेसडे होगी। तो किसी और का कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम तारिम खान है। मैम मुझे भी म्यूज़िक से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, और दूसरा है कि म्यूज़िक शायद बहुत ज़्यादा लाउड है, इस वजह से ऐसा होता है। अगर वो बहुत स्लो होगा तो लो होगा तो फिर शायद ऐसा ना हो, लेकिन म्यूज़िक से थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा वॉल्यूम भी इसका कम कर लेते हैं ना, ताकि वो भी माइंड को रिलैक्स करे और डिस्ट्रैक्शन ना हो। जी मैम, इसके अलावा आज का जो सेशन है, उसके बाद मेरी तो आंखें अभी तक नहीं खुल रही। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि अभी भी मैंने, जब आपने कहा कि हम अपनी आंखें खोल सकते हैं, उसके भी तकरीबन 1 या 1.5 मिनट तक मैंने अपनी आंखों पे ही हाथ रखे हुए थे, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था उसको हटाने का, और अभी भी ऐसा हो रहा है कि आंखें खुल नहीं रही। तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अब आज। सो जाए माशाल्लाह। देखें, ये कल जो सो गई थी ना, तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस किया कि उनके वो जो ट्रामा था वो भी खत्म हो गया। ये हीलिंग हो रही है ना, तो आप सो जाए जी माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। ओके और आज हमने 20 मिनट्स किया माशाल्लाह, आप सबने आज 20 मिनट्स किए। मैम, बिल्कुल पता ही नहीं चला ये कि 20 मिनट की है। बिल्कुल बहुत रिलैक्सिंग होता है। मैं खुद ये सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, सब साथ होते हैं तो एक दूसरे को भी एनर्जी जारी होती है। तो मुझे भी आप लोगों को बताना होता है, तो जो मैं भी बीच में होती हूँ तो थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो जाता है, फिर मुझे ख्याल आता है मैंने इनको भी बताना है, तो बड़ा रिलैक्सिंग हो रहा होता है, मुझे खुद भी रिलैक्स हो रही होती है। जी एक्चुअली मैम,
पिछली दफ़ा भी मैंने अपनी मदर को कहा था, तो आज तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि आज तुम्हारी क्लास होगी तो मैं तुम्हारे साथ लूँगी, और वो सो गई इस वक़्त। माशाल्लाह। बस इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा हो, और ये आपने अपने माइंड को ट्रेन करना, ये आपकी इतनी एबिलिटी है। बस मैंने तो एक आपको बताना है तरीका, बाकी सब करना तो सब आपने अपना खुद है। जी मैम। तो किसी ने कोई बुक पढ़ी, जो बुक्स भेजी थी, कोई अपना किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीजें जो अपने इर्द गिर्द अपने आप में चेंज महसूस किया हो, कि दूसरों के बारे में महसूस किया हो? और कोई पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन, कोई बात? अगर रिलैक्स हुए हैं जो, तो इसके बाद सोना चाहते हैं तो अपने आप को रिलैक्स स्टेट में ही रहने दें। मुझे लगता है सारे शायद सो गए हैं या कॉन्शियस स्लीप में है, बिकॉज कोई भी अच्छी बात जवाब नहीं दे रहा। आई एम आल्सो इन कॉन्शियस स्लीप, सो या है, ये अच्छी बात है ना, टुडे इज तो टू अच्छा गुड। है। बिल्कुल, अगर ऐसा टाइम भी बढ़ाएंगे आइंदा इंशाल्लाह, और लेक्चर थोड़ा थोड़ा ही होगा, वो ज्यादा चीजें वो इसी से रिलेटेड है कि हमें ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाए, तो इंशाल्लाह टाइम भी बढ़ता जाएगा और आप रिलैक्स भी होते जाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन बाद में भी, पहले भी कर सकते हैं, ताकि जिस तरह से आपको बेहतर लगे, इसलिए शुरू में भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव करती हूँ और एंड पे भी। अगर आप बाकी लोग भी रिलैक्स हैं तो इस मीटिंग को फिर ऑफ कर देते हैं जी इंशाल्लाह, मैं सब फिर बहुत वेडनेसडे रिलैक्स से हैं और बहुत आप अच्छा आज का बहुत अच्छा मैंने क्या सबका था, मीटिंग बहुत अच्छी रही है, ये जो भी है सब मेरे ख्याल रिलैक्स ज़्यादा हो गए। और मैम मेरे ख्याल है जितना इंशाल्लाह। ज़्यादा फोकस करें तो लगता है हर सांस दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप थोड़ा जी थोड़ा बिल्कुल। वो चेक बिल्कुल करें स्लो स्लो, तो पहले इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती थी, आज जब ज़्यादा फोकस किया तो यही लगता है कि हर साउंड दूसरे से डिफरेंट है सांस लेते वक्त। जी। जी बिल्कुल। देखिए ना, ये कितना ऐसी चीज है कि इस मैंने छोटी कभी सी, नोटिस ही नहीं हालांकि किया। इसको समझा नहीं जाता, लेकिन कितनी रिलैक्सेशन है। हम दिमाग में दिमागी तौर पे कहीं और होते हैं, बॉडी हमारी यहीं होती है, तो ये मेडिटेशन का मतलब ही है कि हम एक दूसरे के इसको जोड़ रहे हैं, इसके साथ प्रेजेंट में ला रहे हैं। जी जी। तो आपने 2 दिन जो है, मंडे और ट्यूसडे, आपने अपने ऑन पे भी करना है, चाहे 2-2 मिनट की करें, 5 मिनट की करें, दिन में 2 दफा करते हैं, 3 दफा करते हैं, ताकि 2 दिनों में आपकी आदत जो है ना वो माइंड को रहे। तो इंशाल्लाह वेडनेसडे को मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बुक्स वगैरह रीड करें, जिस किसी ने रीड की तो वो टेक्स्ट करें, वॉइस में वो एक दूसरे को बता दें, तो फिर उस पर भी जो है ना डिस्कस कर लेंगे। किसी के कोई क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लिख लें, बता दें, वॉइस कर लें, तो इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो है ना दोबारा मिलते हैं। तो किसी ओके का मैम। भी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तो मैम इंशाल्लाह रोज एक्सरसाइज करेंगे और वेंसडे को आपको रिजल्ट देते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Inshallah, ma'am. May Allah bless you so much. आमीन। You give me आमीन। a reason. मतलब मेरा ट्रॉमा था जो बहुत बुरा था। I can't मुझे share आज that आपके लिए thing. मेरे दिल से दुआएं हो रही हैं आपको, और मैं अल्लाह ताला का थैंकफुल हूँ कि खुदा ने, मतलब एक मुझे, अगर इस पूरी मेडिटेशन में और कुछ भी ना हुआ ना, तो मुझे ये बेनिफिट मिला कि आपका जो रिजल्ट मुझे मिला, और आज मैम माशाल्लाह देखिए 5वां दिन है, मैं तो खुद वो मुझे साइकोलॉजी की बहुत, स्टूडेंट हूँ और मैंने और आप, डिप्रेशन के लिए हर जगह कोशिश की है, and even I approaches a lot of psychologists but this thing never came out. मुझे मेरी मैम ने बोला था एक दफ़ा कैथोरेसिस हो गया ना सफिया आपका, आप बिल्कुल सेट हो जाओगे, एंड दैट थिंग हैपेंड यस्टरडे। I'm so grateful for माशाल्लाह you. मैं तो बहुत इस चीज के लिए अल्लाह की थैंकफुल हूँ कि ये चीज आपकी ओवर हुई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने स्मूथली, और ऐसे जिनको जिस तरह से लोग कहते हैं जिन्नात, आपने कहा कि मेरी, जो आपने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि मेरी जान छूट गई, तो अगर आप बाकी लोगों को देखें तो वो यही कहेंगे कि जिन है उसने जान छोड़ दी आपकी, तो वो ड्रामा था। या वो एक ट्रॉमा था।
but तो now वो I'm देखे वो relaxed. जिन नहीं था ना, वो जिन नहीं था ना, हम मतलब हर बंदा अपनी अपनी वो लैंग्वेज में बात करेगा ना, अपना अपना उसका जो एक्सपीरियंस है, अपना अपना प्रोफेशन है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप पे और बहुत अपनी ब्लेसिंग करे और सब पे करे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। जिस किसी की जो भी छोटी बड़ी जो भी हर्ट हुए हैं, जो किसी का छोटा बड़ा ट्रॉमा है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे और सबको ऐसे ही नेचुरल वे में उसकी हीलिंग हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। Amen. मैं बल्कि आपने अच्छा मुझे बता दिया, मैं यही पूछना चाह रही थी कि आप स्टूडेंट है साइकोलॉजी की, तो फिर तो आपको चीजें पता भी है ना। यस मैम। मैम मैंने एक तो मेरा ट्रॉमा भी था जो मुझे साइकोलॉजी की तरफ लेकर आया। दूसरा मैंने एनएलपी मेडिटेशन का पहले भी मैंने इसको बुक्स भी पढ़ी, लेकिन मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। एंड मैंने इसी एक सिनेरियो में 1 साल के लिए अपनी तालीम भी रोकी है। अभी मैं 7th सेमेस्टर में, अभी जाके अगर मेरे अंदर हिम्मत हुई, जो मुझे आ गई है, तो अगस्त में मैं जाऊँगी। तो यस, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ थेरेपिस्ट ऑल्सो। मैं लोगों को हील करती हूँ, खुद नहीं हील हुई। खुद कल हील हुई हूँ। वो साथ साथ चलेगा ना, अब तो आप बहुत बेहतर तरीके से करेंगी ना माशाल्लाह। देखिए अब आपके पास, अगर आपने एनएलपी भी किया हुआ है, फिर तो आपको बहुत सी चीजों का पता और बहुत अच्छी तरह से पता है। तो नेक्स्ट यस मैम। आपने पॉजिटिव अफर्मेशन रखनी है अपने साथ। आपको ये यस बात मैम। पता ना कि हम जब बात करते हैं किसी से, तो वो हम अपने साथ भी कर रहे होते हैं। अगर आप एनएलपी की लैंग्वेज को यस मैम। समझती हैं, तो यस ये मैम। बात आपको अच्छी तरह से पता है कि फिर आपने यस। अफर्मेशन का भी वो कुछ चीजें ऑडियो भी हैं, अगर आपको चाहिए तो मैंने एक दो, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट था अब्दुल रहमान, उसको भी मैंने सेंड की थी। तो उस वो अफर्मेशन की है, वो सोते हुए जो है ना, वो रोजाना खुद को जो अफर्मेशन देना, और अर्ली मॉर्निंग जो हमारा उस वक्त माइंड स्टेट होता है, अल्फा में होते हैं, और वो बड़ा ऐसा स्टेट होता है कि उसमें जो हमारा अफर्मेशन देते हैं, जो भी थॉट्स पहले आती हैं वो इम्प्लीमेंट वो होके रहती हैं। तो वो कुछ ओके ऐसी मैम। हैं, चलिए मैं अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगी। मैम मैम बल्कि सबको इंशाल्लाह आई भेजें गोइंग तो टू। नॉलेज है ये तो। अगर जो भी आप अच्छी चीज है सबको भेजें, सब जो जो समझना चाहे। जी मैम ग्रुप बिल्कुल, में वो भेज ये दें। है कि जी जी वो ऑडियो है ना, तो उसमें एक तो कुछ इंग्लिश में भी है, कुछ उर्दू में भी, और देखें अपने अपने वो उसका भी होता है, किसी को जरूरत हो वो सुने ना सुने। अब जो बिन मांगे दे चीज दी जाती है ना, तो उसकी मैम हमें अगर बहुत किसी को जरूरत है भूख ही आपकी नहीं है। गाइडेंस की। जी जी सीरियसली मैम। बल्कि आप भी, बल्कि जितने आपके जैसे आप कह रही हैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। छोटी छोटी बात से सबको हर कोई लर्न फायदा करता है। मिलता है। जी जी, बिल्कुल फायदा मिलता है। बिल्कुल नहीं, वो जो मैं इनको ऑफर किया ना, तो देखें अगर किसी को भूख ही नहीं है तो आप उसको ऑफर करेंगे तो उससे तो मैम चाहिए ही नहीं है ना। मुझे प्लीज सेंड कर दीजिएगा। मैं कर दूंगी। उसमें यह है कि कुछ चीजें, एक तो मैंने गाइडेड मेडिटेशन वो की हुई है, उसमें यह होता है कि जो भी इंसान के इश्यूज हैं, पास्ट की चीजें, तो वो निकल जाती है। वो एक गार्डन की है। तो दूसरा ये अफर्मेशन है कि वो रात को सोने से पहले डेली सुने, तो वो जितने अरसा सुन लेंगे वो आदत बन जाएगी, फिर हमारा माइंड वैसे ही करने लगता है। तो अफर्मेशन हम खुद भी अपने आप को दे सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो प्रेजेंट फॉर्म में हो और मयरेबल हो, उसमें स्मार्ट का वो फार्मूला लगता है। तो वो भी इंशाल्लाह, मैं बहुत सी चीजें ऐसी जो मेडिटेशन से हटके भी शेयर कर रही हूँ, रोजाना बताती हूँ, क्योंकि ये तो दूसरों के फायदे की जो चीजें हमें देनी चाहिए। जब दूसरों का फायदा होगा तो अल्टीमेटली हमारा अपना फायदा होगा। ओके मैम। जी मैम, और है कोई क्वेश्चन? मैम आई डोंट थिंक सो। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे वेडनेसडे को। तो अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। करते रहिएगा मेडिटेशन। मैम आप भी। इंशाल्लाह मैम। और आपको थैंक यू मैम। जो जो है ना, आपको मैंने एक बात कहनी, आप छोटा सा सदका भी दे दीजिए अपना। ओके मैम। मैम अब कोई मैंने कोई वैसे भी आज भी चीज है। दिए। या जी ओके मैं बिल्कुल, दे दूंगी। सदका भी दीजिएगा, और सदके के नफल भी अपने लिए पढ़ा करें, जो 2 नफल होते हैं ना, वो भी यस मैम। पढ़ा करें, और बस अल्लाह की अमान में रहें, छोटा मोटा सदका दिया करें बस। ओके मैम। ओके थैंक यू जी सो मच मैम। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह वेलकम। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।